सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं चक्रपाणि पांडे, प्रवक्ता इतिहास, कन्हैयालाल इंटर कॉलेज कर्नलगंज गोंडा, कोविड-19 के बारे में आप सबसे पुनः विनम्र अपील करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में सरकार का सहयोग करें। सरकार का सहयोग करने का अभिप्राय मेरा ये है कि आप अपने आप को सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उसका पालन करते हुए व्यवहार करें। यदि आप सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं और अपना बचाव करते हैं तो इससे न सिर्फ आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का बचाव करते हैं बल्कि आप राष्ट्र को भी ताकतवर बनाते हैं। कहा भी गया है कि ए कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, अर्थात एक राष्ट्र तब तक उन्नत नहीं कर सकता जब तक उसके नागरिक स्वस्थ नहीं रहेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब अपने मुंह को किसी कपड़े से, किसी रुमाल से अथवा मास्क से ढककर बाहर निकलें। अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करें। साबुन से अपना हाथ बार बार धोएं। वो इसलिए क्योंकि यह वायरस की परत बहुत मोटी नहीं होती है और यदि आप साबुन से हाथ 20 सेकंड तक धोते हैं तो ये वायरस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब कहीं आप बाहर जाते हैं, यदि आवश्यक हो तो जाएं अथवा ना निकलें, लेकिन यदि आप जाते हैं तो आप घर में आते ही अपने कपड़ों को निकाल दीजिए, उसे धोने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं आप धुल नहीं सकते हैं तो उन कपड़ों को धूप में डाल दीजिए, जिससे यह वायरस स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह वायरस विशेष रूप से स्टील के बने हुए चीज़ों पे ज़्यादा चिपकता है। जैसे आपकी सीढ़ियों की जो एंगल्स होती हैं, सीढ़ियों का जो एंगल बना होता है, उस पर यदि आप उसको पकड़कर आगे चढ़ते हैं तो उस पर भी आपके हाथ में वायरस आने की संभावना बनती है। इसलिए उसको भी बार बार आप सैनिटाइज करें। सैनिटाइज जितना ही आप करेंगे उतना ही आपका बचाव होगा। आप जानते हैं, कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अर्थात इलाज से ज़्यादा ज़रूरी बचाव है। चूँकि ये वायरस आपके हाथों के द्वारा आपके श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप अपने हाथ को बार बार अपने मुंह के नज़दीक न ले जाएं, अपने नाक के नज़दीक न ले जाएं और इसको उससे बचने की कोशिश करें। जब आप अपने हाथों को अपने नाक के, अपने मुंह के नज़दीक ले जाते हैं तो इससे आपके गले में संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है और यह श्वास संबंधी दिक्कतें आपको पैदा कर सकता है। इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। इस वायरस की ऊपरी सतह, जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत ही फैटी होती है, जो बहुत कमज़ोर होती है। इससे बचने के लिए साबुन से अपने हाथ को कम से कम 20 मिनट तक धोएं। हाथों से बार बार नाक या मुंह को मत छुएं और बाहर निकलते समय रुमाल से, किसी कपड़े से अथवा किसी मास्क से अपने मुंह को अवश्य ढकें। इससे ऐसा करके आप अपना बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अभी हाल ही में, आज ही दिल्ली में एक ऐसा परिवार पाया गया जो किसी भी संक्रमण से नहीं प्रभावित था, लेकिन वो अपने आस पड़ोस के यहाँ जाते थे, उनको न छींक आती थी, न जुखाम था और न बुखार आता था। जांच करने पर पता चला कि उन्होंने न सिर्फ अपने आप को संक्रमित कर लिया है, बल्कि जहाँ जहाँ वो गए, अपने मोहल्ले में जिन जिन लोगों से वो मिले, उन सबको उन्होंने संक्रमित कर दिया और सबके अंदर पॉजिटिव कोरोना वायरस पाया गया। तो जितना हो सके आप घरों में रहें, लोगों से कम मिलें, लोगों के पास कम जाएं, हाथ मिलाएं। यदि आपके पास कोई आता है तो कम से कम 1 मीटर दूरी से उनसे बात करें, उनको बैठाएं और कोशिश करें कि किसी के यहाँ न स्वयं जाएं
और न किसी को अपने घर आमंत्रित करें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें बचाव ही एकमात्र साधन है। जब आप संक्रमित हो जाते हैं तब बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि इस बीमारी का अभी कोई मुकम्मल इलाज नहीं मिला है। हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आप इस समय घर में रह के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता के साथ समय गुजारें। इस समय का सदुपयोग आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार बागवानी के रूप में, कला के रूप में, आप किसी भी गायन के रूप में, संगीत के रूप में, किसी के रूप में कर सकते हैं। आप पढ़ाई में इसका सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय के तमाम अध्यापक आपको ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। मैंने भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि मैं इतिहास का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैंने इतिहास के संबंध में अपने पाठ्यक्रम डाले हैं, उसको भी पढ़ें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस संक्रमित बीमारी से बचने के लिए। जितना ही आप बचेंगे उतना आप सरकार का सहयोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे और आगे भी लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद।